सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना। तो प्रिय छात्र, शून्यक और गुणांक क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं शून्यक और गुणांक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो b हो जाता है, b को बोलते हैं x का गुणांक, b को बोलते हैं x का गुणांक और a को बोलते हैं x² का गुणांक। ठीक है। अब इसमें होता है क्या, c को बोलते हैं अचर पद और a को बोलते हैं x² का गुणांक। तो प्रिय छात्र, यही होता है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। इतना ही को हम लोग बोलते हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, हमको इसमें से अल्फा के मान चाहिए और बीटा के मान चाहिए, तो हम शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न का हल निकालते हैं और इसमें अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसमें से x का 2 वैल्यू आएगा। तो एक होगा अल्फा के मान, एक होगा बीटा के मान। ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर में कि x² प्लस 7x और प्लस 10 बराबर 0 है। तो इसमें से हम निकालेंगे x का वैल्यू, तो गुणनखंड करेंगे इसको। तो 7 को हम तोड़ेंगे 5 और 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमको 10 लाना है। ठीक है। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा और इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें 2 वैल्यू हो गया। एक हो गया क्या, x प्लस 5 इजक्वल टू 0 और एक हो गया क्या, x प्लस 2। अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें से x का वैल्यू आ गया -5 और इसमें हो गया x का वैल्यू -2। तो हम लोग क्या सीखे थे पहले कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। तो इसमें एक x का मान निकला -5 और एक x का मान निकला -। अब हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। एक x का वैल्यू हो गया था -5 और एक x का वैल्यू हो गया था -2। अब हम लोग बनाते हैं, ये हो गया -2, ये हो गया -5। तो अब इसका हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं -5 और एक -2। अब हम इसका निकालते हैं क्या, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। ठीक है। तो जैसा हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा के मान लिखते हैं, तो अल्फा के मान हो गया -5 और प्लस बीटा के मान हो गया -2। तो ये हो जाता है कितना, -7 और -7/1 हो गया। तो हम 7 को क्या लिखेंगे, ये हो गया 7 x का गुणांक। 7 किसका गुणांक हो गया, x का गुणांक हो गया और एक हो गया x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब ठीक इसी प्रकार से हम लिखेंगे, कि अल्फा इंटू, इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा के मान। तो अल्फा के मान हम लोग क्या निकाले थे, -5 और बीटा के मान क्या निकाले थे हम लोग, -2। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 10
और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें से 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 हो गया अचर पद और 1 हो गया क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इतना ही बना देना है उसमें, बस आपको 2 अंक मिल जाएगा। यानी करना है क्या इसमें कि पहले तो गुणनखंड करना, गुणनखंड करके एक्स का 2 वैल्यू निकालना है। एक्स का 2 वैल्यू निकाल करके एक बार लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, एक बार लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा के मान, और उसमें किसको बोलते हैं किसका गुणांक लिख देना है, और यही मेरा प्रश्न बन गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम जो भी आए प्रश्न है वही हम बता रहे हैं, आप लोग इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। इसमें भी वही प्रश्न है बट थोड़ा सा अलग है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो हम लोग लिखते हैं क्या, दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख देंगे 0 के बराबर, और x बराबर 3 को हम भेज देंगे इस पर, तो ये था माइनस में हो गया प्लस में, और ये है एक्स स्क्वायर। यदि हम x का वैल्यू निकालें तो रूट अंडर x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी एक होगा प्लस में एक होगा माइनस में √3, यानी x के मान होगा एक प्लस में और एक माइनस में होगा। और क्या कह रहा है, सत्यता की संबंध की जांच करें। तो कहने का मतलब हुआ जांच करने के लिए हमको अल्फ़ा के मान चाहिए। तो एक अल्फ़ा के मान हो गया √3 और बीटा के मान हो गया -√3। ठीक है, अब जांच करने के लिए लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा के मान हो गया +√3 और ये हो जाएगा -√3, ये कट गया, क्या हो गया 0। अब 0/1, तो 0 यहाँ पर में देखिए x नहीं है, तो ये हो जाएगा x का गुणांक। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का। ठीक है, तो निकालेंगे तो √3 को √3 से गुना हो जाएगा, एगो है प्लस में एगो है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -√3 निकलेगा। तो इसी प्रकार से इसको बट्टा में लिख दीजिएगा 1, और 3 क्या है अचर पद है, यानी इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा के मान हो गया +√3 गुना -√3, गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 3/1। तो इसको बोलेंगे क्या, ये क्या हो गया मेरा अचर पद, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये प्रश्न बन गया। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, एक रहेगा क्या 4u² + 8u। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है क्या x² -15। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं
कि बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है। बहुपद का फार्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब हुआ बहुपद निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा के मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। यहाँ पर में दे दिया गया है कि योग तथा गुणनफल 3 है और 2 है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस योग, शून्यक का योग दे दिया है कितना, 2, योग तथा गुणनफल, योग हो गया -3, तो 1 माइनस हो गया रूट के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया 2। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा हो गया बहुपद। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाए तो एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, तो अब एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। अब एग्ज़ाम में बनाएंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे हल और जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। यानी दिया हुआ है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा के मान दिया हुआ है -3, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान दिया हुआ है 2। अब हमसे पूछता है क्या, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, तो और एक माइनस यहाँ पर में, एक माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 2। यही मेरा हो गया आंसर। ऐसे हम एग्ज़ाम में बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सजा के बनाएंगे ताकि 2 में 2 नंबर मिले। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को उतार के बार बार बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आए तो छूटे नहीं, और एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है।